गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। मार्केट की सुनामी ने अडानी के कारोबारी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। हर बीतता दिन उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट लेकर आ रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 21वें पायदान पर आ गए हैं। अडानी की कुल संपत्ति घटकर 5 लाख करोड़ रुपए के करीब आ गई है। बीते 24 घंटों के अंदर गौतम अडानी को करीब 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुरुवार को गौतम अडानी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में 16वें नंबर पर थे। महज 24 घंटों में 5 पायदान नीचे खिसक गए हैं। बीते साल दोस्तों, जैसा कि आप आजकल सुन रहे हैं, आजकल अडानी ग्रुप की काफ़ी चर्चा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में। और जहां तक आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ न्यूज़ चैनल अडानी ग्रुप के बारे में जो बातें कर रहे हैं, वो ऐसा फील हो रहा है कि खुद अडानी ग्रुप आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद एक मीडिया हाउस का काम नहीं है या फिर एक किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है। जब भी आप ऐसी खबरों को देखते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि जहां पर अडानी ग्रुप के ओनर को या और अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए, मीडिया हाउस के पास आकर के जनता के बीच में सच बात रखनी चाहिए, वहां पर ये मीडिया हाउस खुद अडानी ग्रुप के एम्प्लॉय बन करके, मार्केटिंग एजेंसी बन करके लोगों के बीच में उनकी सच्चाइयाँ बता रहे हैं। जो कि हिडन ग्रुप रिपोर्ट है उसमें साफ साफ क्लियर हुआ है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसको जनता के बीच में आके अडानी ग्रुप को क्लियर करना चाहिए, जिससे कि जो उनके इन्वेस्टर हैं या फिर सपोर्टर्स हैं या फिर जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए कॉन्फिडेंट हो सके, ग्रुप के लिए कॉन्फिडेंट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये साफ साफ दिखाता है इनकी मार्केटिंग, जो हमारे मीडिया ग्रुप है इंडिया के अंदर, वो किस तरह से मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। जैसे कि मैं एक दो लोगों का नाम ले जाऊंगा। सुधीर, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जो पहले जियो न्यूज़ में थे, अभी आज तक में है, और वो इस तरह का शो चलाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और अगर मैं आपको भी जो शो चल रहा है उसमें किस तरह से वो अडानी ग्रुप के फैक्ट्स को बता रहे हैं, और जो उनके इन्वेस्टमेंट LIC और SBI में है उसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनको कोई घाटा नहीं होने वाला जो उनके इन्वेस्टर्स हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सुशांत, जो कि नवभारत टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है उनका, उस पर उनकी एक पाठशाला करके आती है। उसमें उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो एकदम उस लेवल पे उन्होंने समझाया हुआ है जिस तरह से हमारे देश की जनता आराम से बहक सके। जिस तरह से और लोग जनता को बहकाते हैं उस तरह से बहकाने का काम एक मीडिया। LIC कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और LIC के मुताबिक अब तक उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई है। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि LIC ने पूरा पैसा जैसे अपने अडानी ग्रुप में लगा दिया, और कहा जा रहा है कि LIC ग्रुप के पैसा भी डूब गया क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आ। सच्चाई क्या है? बॉस, पहले ये सुनिए कि LIC की कितनी रकम मार्केट में इन्वेस्टेड है, और फिर कंपेयर कीजिए कि अडानी ग्रुप में क्या लगी। LIC के कुल निवेश की वैल्यू क्या है? LIC का कुल निवेश जो उसने मार्केट में लगा रखा है, ऐसा निवेश कर रखा है। भाई LIC आपसे प्रीमियम लेती है, फिर उसके बदले आपको ज्यादा पैसा देती है। हवा से थोड़ी देगी, चमत्कार थोड़ी करेगी कि ऐसे घूम आया और आपको ज्यादा पैसा दे दिया। वो आपके पैसे को निवेश करती है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,66,000 करोड़ के, यानी करीब 42 लाख करोड़ रुपया LIC ने निवेश कर रखा। और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर्स पिछले कुछ सालों में LIC ने खरीदे हैं, उसमें शेयर कितने के खरीदे भैया? 30,127 करोड़, क्योंकि इसमें डेट वगैरह भी होता है जिसमें निवेश किया जाता है या डेट दिया जाता है। तो 56,142 करोड़ रुपए। तो यानी अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बावजूद LIC ने जो आपका पैसा अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदने में लगाया हुआ है, वो अभी भी करीब 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में। तो बताइए कि एक तो पैसा मात्र 1% लगा है अडानी ग्रुप में, और दूसरा जो लगा है वो भी प्रॉफिट में। हाँ, प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन है प्रॉफिट में। अडानी और दोगुने प्रॉफिट में लगभग।
और जो चैनल्स अदानी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि कहीं डूबा नहीं है, कुछ नहीं डूबा है, जैसे कि सुशांत बोल रहे हैं कि करीब 41 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है LIC ने, उसमें से केवल 36,000 करोड़ जो है अदानी ग्रुप में किया हुआ है, जो कि करीब 1% आता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। जो 4.5% के करीब अदानी ग्रुप के अंदर LIC का इन्वेस्टमेंट है एग्जैक्टली। और अगर बात करते हैं घाटे और फायदे की, वो कहते हैं कि जो 36,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से 6,000 करोड़ जो है डेप्ट में इन्वेस्टमेंट है और 30,000 करोड़ LIC का करीब इसमें अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जो 30,000 करोड़ है वो आज के डेट में 56,000 करोड़ आफ्टर जो डाउन हो रही मार्केट उसके बाद में बचा है। इसका मतलब 26,000 करोड़ का स्टिल फायदे में है LIC अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के बाद में। लेकिन क्या उन लोग ने एज पर एक्सपर्ट क्या बताया कि 36,000 करोड़ जो है वो 56,000 करोड़ रुपए है, जिसको होना चाहिए था कहीं ना कहीं 1,00,000 करोड़ रुपए आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। उनको तो ये बताना ही नहीं है कि जिनका पैसा 1,00,000 करोड़ होना चाहिए था, 56,000 करोड़ आज की डेट में है आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स, तो उनको घाटा हुआ है या फायदा हुआ है। अगर आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, LIC की बात करें, LIC में जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, LIC की बात करें या फिर LIC का इन्वेस्टमेंट की बात करें, घाटा तो हुआ है। लेकिन उसको इस मामले में दिखाना कि हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए थे और 100 रुपए लगाने के बाद में आपने 10 साल तक उसको वेट किया और उस स्टॉक की जो वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर्स उस स्टॉक की वैल्यू हो जाती है 1,000 रुपीज। तो मुनाफा 900 रुपए आपको मिल रहा है 10 साल के बाद में। लेकिन उस टाइम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से 10वें साल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और कंपनी के जो स्टॉक है उसकी वैल्यू घट करके 250 पे आ जाती है या फिर मान लीजिए 200 पे आ जाती है। तो प्रॉफिट 10 साल के बाद पे आपको कितना मिल रहा है? 100 रुपए का। तो सुशांत या फिर और दूसरे जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेज अपने फाइनेंशियल सिस्टम रख रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसको कम से कम 100 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव में तो नहीं गया, कोई खत्म तो नहीं हो गई कंपनी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और कुछ और फैक्ट जो ललन टॉप में एक्सपर्ट ने बताए हैं और ललन टॉप न्यूज चैनल ने जो कि आज तक का ही सब्सिडरी है, जो उसने बताने की कोशिश की है, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा और उससे आपकी आंख खुल जाएगी कहां पे गड़बड़ हो रहा है। SBI हाउस का जो एक जर्नलिस्ट है वो किस तरह से एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। उसकी तो जॉब होती है फैक्ट्स को सामने रखना, कुछ ऐसे लोगों के साथ में डिस्कशन करना जो इस फैक्ट्स के डीप तक जाते हैं या जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, उनको पैनल को सामने लाना और उनके थ्रू क्वेश्चंस करना जो जनता के सवाल है। और वो क्वेश्चन का जवाब जो है वो एक्सपर्ट प्रॉपर वे में इसलिए दे सकता है क्योंकि वो उसके डीप में होता है, उसकी नॉलेज रखता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है। यहाँ भोली भाली जनता को जिस तरह से जिस लैंग्वेज में वो समझ सकती है, उस लैंग्वेज में एक जर्नलिस्ट फाइनेंस का चैप्टर लाके पढ़ा रहा है, जो कि शायद उसको खुद नहीं पता है इसमें प्रॉफिट क्या होता है और लॉस किसे कहते हैं। वो बस एक नंबर्स जानता है जिसके बेस पे वो पाठशाला शुरू करता है या ब्लैक एंड व्हाइट करके शो करता है। और दूसरी तरफ इन्हीं में कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लोग आकर के फैक्ट रख रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के साथ में अपने व्यूज रखते हैं और एक्सपर्ट का व्यूज लेते हैं इस सारे जो प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई है। सबसे पहले बात बता दूं, जैसा कि मैं अभी आपको ललन टॉप में आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक्सपर्ट बोल रहा है कि किस तरह से लोगों का पैसा डूब रहा है और डूबा। को अगर देखा जाए तो लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो कैपिटल साफ हो गया है। और इस समय स्टॉक मार्केट से इतने बड़े कैपिटल साफ होने की वजह से आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में हायर लेवल से, यानी कि खासतौर से अदानी ग्रुप की कंपनीज में 75% से 50% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसका साफ साफ ये दिखाता है कि इन्वेस्टर जो भरोसा था, जो कॉन्फिडेंस था, वो लूज हुआ और पूरी तरह से उनके जो फंड है यहाँ पर साफ हो गए, यानी कि उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी ने अदानी ग्रुप पे 100 रुपए लगाए थे और हायर पर अगर उस समय लग गए थे तो उसके आज 25 रुपए बचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की, इन्वेस्टर की जमा पूंजी पूरी तरह से अदानी ग्रुप में निवेश करने से साफ हो चुकी है। SBI की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप ने 30% के करीब जो कर्जा उठाया है वो सरकारी बैंक से उठाया है।
अब ये तो सीधे मोनोपोली लगती है, गवर्नमेंट साथ दे रही है। और 8% जो कर्जा उठाया है वो प्राइवेट बैंक से उठाया है। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं इस रिपोर्ट के बाद में। डो जोन्स से इनको डीलिस्ट किया जा रहा है, अदानी ग्रुप को डीलिस्ट कर रहा है, जो उसकी लास्ट डेट 7 फरवरी है। उसमें बहुत बड़ा घाटा होने वाला है अदानी ग्रुप को आने वाले समय में। इनके स्टॉक्स प्राइसेस और डाउन जा सकते हैं, कितना भी मैनिपुलेशन करें, लेकिन जब एक बार कंपनी के काम काज पे अगर उंगली उठ जाती है तो इन्वेस्टर बहुत पेशेंस वाला होता है, जो कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है इस कंपनी को। जिस तरह से अमेरिका में डो जोन्स जो कि इनकी कंपनी इसमें लिस्ट थी, वहाँ से भी इनको बाहर करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इवन नॉट प्लानिंग, ऑर्डर्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि 7 फरवरी के बाद में इनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर यूज करती हैं और फंड कलेक्शन या फिर फंड की जब जरूरत होती कंपनी को तो वो वहां से एकत्रित करती हैं। अभी जो इस समय अगर देखा जाए तो जो यूएस के इंडेक्स से वहां से बाहर किया गया उसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप स्पेकुलेशन में चले जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो वो आपकी इमेज पे बड़ा धक्का और लगेगा, यानी कि जो अदानी ग्रुप के बुरे दिन हैं वो अभी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे। और इस तरीके के जो डिसीजंस है या फिर अगर देखा जाए तो पीछे कई बैंकों ने उनको उनके जो बॉन्ड के लेंडिंग रेट्स थे उस पे भी रोक लगा दी है, मार्जिन मना कर दिए हैं। तो इस तरीके के हालात इकोनॉमी में खास तौर से उस कंपनी के या उस अदानी ग्रुप के लिए काफी नेगेटिव। उसके बाद अदानी ग्रुप के जो ओनर हैं, जो चेयरमैन है अदानी साहब, वो अपने चैनल के थ्रू, अपने ग्रुप के वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें हिडनबर्ग का कहीं भी नाम वो नहीं लेते हैं। अपनी कंपनीज के आने वाले जो प्लान्स हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा वो उन बातों को डिस्कस करते हैं जो इन्वेस्टर को थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश हो सके। तो इस सब को मिलाते हुए अगर आप देखते हैं, ये जो चल रहा है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं इसको सीधा फ्रॉड बोलता हूँ। और साथ साथ में जिस तरह से पंप अप किया गया किसी कंपनी को पिछले 3-4 सालों में, वो प्रॉपर चल रही थी पिछले 20 सालों से, लेकिन जो 3 सालों के लिए जो पंप अप किया गया, दैट वाज वेरी इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिकली बढ़ती हुई कंपनीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चोट खाती हैं, क्योंकि समाज के बहुत सारे ऐसे तबके होते हैं जो इनके पीछे काम कर रहे होते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कंपनी इतनी तेजी से कैसे ऊपर जा सकती है, उसके पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है। तो फाइनली जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आने वाले समय में कंपनी और ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट के साथ में इनका टाई अप, जिस तरह से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट किया, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस पर वक्तव्य नहीं आया है, जबकि करीब 4 से 5 दिन हो चुका है इस रिपोर्ट को आने के बाद में। और कंपनी ने भी बहुत सारी चीज़ इस पर बातें की हैं, लेकिन इतना बड़ा कई लाख करोड़ का जो घाटा हमारे निफ्टी में हो रहा है, इन्वेस्टर्स को हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हो रहा है, उसके बारे में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोल रही है, सेबी नहीं बोल रही है आगे आकर के, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे भी खबर आ रही है कि एनएससी ने कुछ इस पे एएसएम इनके ऊपर डाला है, इनके इस समूह के 3 कंपनीज के ऊपर। वो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन अभी ये देखना है कि गवर्नमेंट कब आगे आकर अदानी समूह के बारे में कुछ बोलती है और लोगों के बीच में उनका सिस्टम रखती है, उनका बात रखती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए और ऐसे आने वाली खबरों के एनालिसिस के लिए मैं आपसे फिर कुछ नई बातें लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।